वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। स्वाभाविक है कि नौजवान सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के सामने है कि किसी तरह देश का संविधान बचे। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो आरक्षण बचेगा, संविधान बचेगा तो लोगों को न्याय, हक, अधिकार जो दिया है बाबा साहब ने वो सब बचेगा। और उसी को बचाने के लिए चुनाव होने जा रहा है। जातिगत जनगणना बचाने के लिए चुनाव होने जा रहा है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए चुनाव होने जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए चुनाव होने जा रहा है, अग्निवीर की स्कीम खत्म करने के लिए चुनाव हो रहा है। आगे आने वाले समय में पेपर लीक ना हो, परीक्षाएं रद्द ना हो, इन तमाम मुद्दों पर ये चुनाव है। और जब इन मुद्दों पर चुनाव है तो स्वाभाविक है इंडिया गठबंधन को इसमें बढ़त मिलनी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दिया जो है बुझने से पहले बहुत खतरनाक। वो आपने गलत सुन लिया है। प्रधानमंत्री जी अपने लोगों के बारे में ऐसा कह रहे हैं, तभी आज प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी की भी मदद लेने को तैयार हैं। मैनपुरी के मैंने जिक्र किया था कल, मैनपुरी के प्रेस के लोगों के बीच जो सबसे बड़ा गुंडा है उसको जयवीर सिंह मंत्री जी ने गृह मंत्री जी से मंच पे मिलवाया है। और आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपके मैनपुरी के जर्नलिस्ट हों, ओड़न मंडल पड़ती है बूथ मैनपुरी सदर विधानसभा में, वही गुंडा जो गृह मंत्री जी से मिला था वही आज वहां के दलित और पिछड़े लोगों को वोट डालने से रोक रहा है। आपको यकीन ना हो तो ओड़न मंडल चले जाइए। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देगा। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी इस बात को स्वीकार करने लगे कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बीजेपी कहां खड़ी है। जो लोग 400 पार की बात करते थे वो आज कहने लगे अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आता है। इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने लगभग देश प्रदेश में सरकारें चलाई हैं, बेहतरीन से बेहतरीन सरकारें चलाई हैं। उन सरकारों का कैसा काम होगा इसका प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री न दें। प्रधानमंत्री जी प्रमाण पत्र इस बात का दें कि आखिर 10 साल के 20 करोड़ के रोजगार कहाँ हैं। वो इस बात का दें कि बाबा साहब का, भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान क्यों खतरे में। वो इस बात का जवाब दें लोकतंत्र क्यों खतरे में। वो इस बात का जवाब दें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया की आज आज़ादी क्यों छीनी हुई है। आज उनको प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल में बताना चाहिए था देश को, जो कि बताने को कुछ बचा नहीं है। इंडिया गठबंधन के बारे में अनर्गल बातें करके या भय फैला के प्रधानमंत्री जी इस बात को साबित कर रहे हैं कि अब उनकी सरकार जा रही है। आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये लड़ाई राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच। योगी आदित्यनाथ जी कैसे सबूत देंगे? जो भगवान राम के पात्र बने थे रामायण में, उनको भी धोखा दे दिया योगी जी ने और भाजपा ने। जो भगवान राम के पात्र बने थे रामायण सीरियल में, कम से कम उनको ही धोखा ना देते। अरुण गोविल जी को उनको भी तो धोखा दे दिया। ये बात मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये बात तो उन्होंने स्वयं कही है। तो बीजेपी के लोग सबको धोखा देते हैं और प्रधानमंत्री जी या योगी जी नहीं सर्टिफिकेट दे सकते हैं कौन हिंदू है कौन नहीं है।